the name of our chapter is Water O Water from Standard 3rd Subject Environment. So students, in our previous video हमने जो है एक अपने चैप्टर नंबर 3 की वाटर ओ वाटर की एक पोयम जो है वाटर पे वो पढ़ी थी और उसको अंडरस्टैंड समझा था। उसमें पोएट हमें ये कहना चाह रहा है कि डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज प्रीशियस, वाटर गिव्स लाइफ टू ह्यूमन, एनिमल्स एंड बर्ड्स, वाटर गिव लाइफ टू क्रॉप, प्लांट्स एंड ट्रीज। और उसने हमें अलग अलग सिचुएशन भी बताई थी कि जब फ्लड का टाइम आता है तब जो वाटर है वो हमें फ्राइटेंड हो जाते हैं, लोग पानी से डरते हैं, और जब सूखा पड़ जाता है तब लोग पानी के लिए चिंतित रहते हैं कि हमें पानी कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 21 in your environment textbook. Now here one exercise is given, that is think and write. So let's solve it. Tick the activities for which water is needed. You have to tick the activities for which water is needed. From the following activities, you have to select the activities for which water is needed. Okay? इतनी सारी एक्टिविटीज में से आपको उस एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है, उस एक्टिविटी को टिक करना है जिसे करने के लिए, जिसे बनाने के लिए, जिसे करने के लिए पानी यूज होता है, वाटर को हम यूज करते हैं। ओके, तो चलो देख लेते हैं। टू प्ले, क्या आपको खेलने के लिए पानी चाहिए? नो, तो हम इसे टिक नहीं करेंगे। टू राइड, नो। टू रन अ फैन, फैन चलाने के लिए चाहिए आपको वाटर? नो। टू सिंग, नो, वाटर इज नॉट नीडेड। टू मेक टी, यस, टी बनाने के लिए आपको वाटर की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, टू पेंट पिक्चर्स, यस, पिक्चर्स पेंट करने के लिए पानी की जरूरत होती है। हम वाटर को कलर्स के साथ थोड़ा सा मिक्स करते हैं जिससे कि पेंट कर सके। टू रो अ बोट, यस, बोट चलाने के लिए तो पानी, वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वाटर ही नहीं होगा तो आप बोट कहाँ पे चलाओगे? टू नीड अ डो, मीन्स आपकी मम्मी जो आटा गूंथती है रोटी बनाने के लिए, उसके लिए क्या पानी की जरूरत पड़ती है, आपको वाटर की जरूरत पड़ती है? तो यस, वाटर इज नीडेड। टू ग्रो ग्रास, हमने अपने पोएम में ही पढ़ा था कि जो वाटर है वो लाइफ दे रहा है किसको? क्रॉप्स, प्लांट्स एंड ट्रीज को। बिना वाटर के ये सब नहीं रह सकते हैं, तो बिना वाटर के ग्रास भी ग्रो नहीं होगी, इसलिए ग्रास ग्रो करने के लिए भी हमें वाटर चाहिए। ओके, ये वन मोर एक्सरसाइज इज देयर, व्हाट कैन यू डू विदाउट वाटर। आप पानी के बिना, वाटर के बिना क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हो वो आपको इधर लिखनी है। लाइक playing, riding a bicycle, reading book, writing a story और bicycling, watching TV, ये सब जो है इन सब चीजों के लिए आपको वाटर की जरूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स राइट। विदाउट वाटर, विदाउट वाटर आप कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हो वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। प्लेइंग, देन राइटिंग, देन स्पीकिंग, आपको बोलने के लिए चाहिए वाटर? नो। स्पीकिंग, देन studying, then skipping,
drink, to clean the house, to water the fields, to knead the dough और to cook the food। ये हमें 6 एक्टिविटीज दी हुई है, उनमें से किसमें सबसे ज़्यादा वाटर लगता है, हमें वो एक्टिविटी करने के लिए वो लिखना है। ओके, वाटर मोर और लेस। तो सबसे ज़्यादा हमें वाटर किसमें यूज होता है, यहाँ पे जो एक्टिविटी दी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा वाटर चाहिए फील्ड्स को, जो खेत होते होंगे, टू वाटर द फील्ड्स। ओके, नंबर 1 पे। देन उसके बाद क्या है, टू क्लीन द हाउस, फिर जो हमारा घर है उसे क्लीन करने के लिए चाहिए, टू क्लीन द हाउस। देन उसके बाद इससे कम पानी किसमें चाहिए, तो टू बाथ। अब टू बाथ। देन अब हमारे पास 3 एक्टिविटीज बच गई हैं, टू नीड द डो, टू ड्रिंक और टू कुक द फूड। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा वाटर किसको चाहिए, किसमें सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत है, तो है टू कुक फूड। एट नंबर 4, टू कुक फूड। एंड एट नंबर 5, टू नीड a dough, to knead the dough। और सबसे कम पानी चाहिए पीने के लिए, टू ड्रिंक। ओके, ये है हमारी एक्सरसाइज के सबसे ज्यादा पानी किसमें चाहिए, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम और सबसे कम पानी कौन सी एक्टिविटीज में चाहिए वो लिखना है आपको। ठीक है, now all of you turn the page number 22। water from where, हमें वाटर कहाँ से मिलता है, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, water from where। so in the poem you read about rivers, waterfalls, lakes and springs। जो वाटर है, सॉरी जो पोयम है उसमें आपने पढ़ा कि जो हमें वाटर है वो कहाँ से मिलता है, रिवर्स, लेक्स, वाटरफॉल, स्प्रिंग्स, वेल। ओके, इन सब चीजों से जो सोर्सेस ऑफ वाटर है इनसे हमें पानी मिलता है। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दिस प्लेसेस। ये फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, पुट राउंड अराउंड दिस प्लेसेस दैट आर आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट। आपको यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेस ऑफ वाटर्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको उन सोर्स को राउंड करना है जो आपके घर के आसपास है, आपको जहाँ से पानी मिलता है। ओके, फ्रॉम वेयर यू गेट वाटर, उस एक्टिविटी को सर्कल, सॉरी उस सोर्स ऑफ वाटर को सर्कल करना है। तो यहाँ पे आपको सोर्सेस ऑफ वाटर दिए हुए हैं। हमारा टॉपिक है वाटर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर। लेक, वेल, ट्यूबवेल, waterfall, hand pump, river, then stream, stream, मतलब छोटी नहर, stream, tap, tank, sea और hot water।
गर्म पानी, जमीन में से गर्म पानी निकलता है। ओके, मैं यहाँ पे आपको जनरल आंसर दे रही हूँ। Yes, when we had gone on a trip to Junagadh. जब हम जूनागढ़ के ट्रिप के लिए गए थे, we saw hot water springs at a place known as तुलसी श्याम। ओके, जूनागढ़ में एक प्लेस है तुलसी श्याम करके, जहाँ पे आपको हॉट वाटर स्प्रिंग्स मतलब जमीन में से गर्म पानी आता है वो देखने को मिलेगा, आप उसे फील भी कर सकते हो। नेक्स्ट, डज एनी रिवर फ्लो अक्रॉस योर विलेज और सिटी? इफ यस, राइट इट्स नेम। क्या आपके सिटी में या आपके विलेज के आसपास कोई रिवर है, आपके सिटी से पास होती है? इफ योर आंसर इज यस, अगर आपका आंसर है यस तो उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो हम तो हैं बिलीविंग सुरेंद्रनगर सिटी, और सुरेंद्रनगर सिटी में जो एक रिवर है पास हो रही है उसका नाम है भोगाव, तो हम उसी के बारे में यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, यस, a river flows across my city, सुरेंद्रनगर और its name is भोगाव। जो हमारे यहाँ से रिवर पास होती है सुरेंद्रनगर सिटी से, उसका नाम है भोगाव। ओके, नेक्स्ट, डू यू नो द नेम्स ऑफ रिवर्स दैट देयर नेम्स? क्या आपको कोई रिवर्स के नाम पता है? अगर हाँ तो उनके नाम्स आपको यहाँ पे, उनके नेम्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। नर्मदा, तापी, सागर, बनास, साबरमती, शैतुंजी, बतलाट, मेस्को, आपको और रिवर्स के नाम आते हैं तो आप उनके नाम यहाँ पे लिख सकते हो, आप उनके लिंक यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, some more questions are there. Think and tell. At home, where do you get drinking water from? आप अपने घर में जो आपको वाटर आता है वो कहाँ से आता है, उसके नाम वो आपको लिखना है यहाँ पे। ओके, in your home, where do you get, from where you get water?
वाटर कहाँ से आता है वो आपको लिखना है यहाँ पे। Our answer is we get water from हमें पानी कहाँ से आता है घर में? टैप से। ओके, नेक्स्ट, वेयर डू यू गो टू फेच वाटर? आप पानी सींचने के लिए, फेच मीन्स सींचना, ये आपके लिए एक न्यू वर्ड है, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। योर वर्ड इज फेच, FETCH, फेच। फेच मीन्स सींचना। ओके, अब पानी सींचने के लिए कहाँ जाते हैं? तो अभी तो सबके घर में पानी आता है, सबके घर में नल है और टाइम टू टाइम पानी आ जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो हमें पानी सींचने के लिए, पानी वाटर फेच करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। तो हमारा आंसर होगा कि हम कहीं बाहर पानी सींचने के लिए नहीं जाते। We do not need to go anywhere to fetch water. ओके, हम पानी भरने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके घर में आजकल सबके घर टैप है, उसी में पानी आ जाता है, जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी आता है। ओके, आंसर नंबर 3। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? आपको पानी कहीं से फेच करने के लिए, हमारा फर्स्ट जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था उसके ऊपर से आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पानी लाने के लिए कितना टाइम लगता है। तो हम कहीं पानी लेने के लिए जाते ही नहीं है, घर पे टैप है, इसलिए हमें टाइम नहीं लगेगा पानी लाने के लिए। ओके, we get water from the tap. So there is no need to go out. Next, why do we need to store water? हमें वाटर स्टोर करने की क्या जरूरत है? तो सबसे मेन चीज, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो तो यही है कि वाटर जो है वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि हम वाटर यूज करते जाएंगे, वेस्ट करते जाएंगे और बहुत सारा वाटर जो है वो पड़ा है। हाँ, जो हमारा अर्थ है उसमें बहुत सारा वाटर है, लेकिन उसमें से 30% ही ऐसा वाटर है जो पीने के लायक है, बाकी 70% जो है वो हम पी नहीं सकते हैं। ओके, और दूसरा है कि अगर आपके घर में भी टाइम टू टाइम पानी आता है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी आता है, वो तो या तो मॉर्निंग में या तो फिर इवनिंग में हाफ एन आवर या फिर 1 आवर के लिए आता होगा। तो ऐसा तो नहीं कि 1 आवर में हमारी सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाती है, तो बाकी के पूरे दिन के जो काम है उसको करने के लिए आपको वाटर स्टोर करके रखना जरूरी है ना? We need to store water. We need to store water because water is precious. Water is precious. जो वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। और अगर हम अपने घर की बात करें तो इन आवर होम वाटर is available only for a short period, only for a short time.
जो आता है हमारे घर में वो बहुत कम समय के लिए आता है। सो we need water throughout the day। हमें जो वाटर है वो तो पूरे दिन चाहिए। हमारे पूरे दिन में कितनी सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है जिनके लिए हमें पानी की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। तो वी नीड वाटर थ्रू आउट द डे for various activities, for various activities। हमें अलग अलग एक्टिविटीज के लिए वाटर की जरूरत है, इसलिए हमें वो जो वाटर है वो स्टोर करके रखना चाहिए। नेक्स्ट, who fetches and store water in your home or in your house? आपके घर में वाटर कौन फेच करता है और कौन स्टोर करता है? तो नहीं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी आता है वो अपने आप आ जाता है, उसे फेच करने की या स्टोर करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, आवर आंसर इज नन। और यू कैन राइट माय मदर, नन। आजकल तो सबके यहाँ पे मोटर लगी हुई है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी आता है वो अपने आप ही मोटर ऑन कर देते हैं, तो जो हमारे या तो अंडरग्राउंड या फिर ओवरहेड जो टक्का होता है उसके ऊपर स्टोर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एंड योर नेबर ड्रिंक वाटर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस? व्हाई? क्या आप या आपके नेबर्स जो है